हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं चेयरमैन स्वेजिया एमसी वो थोड़ा सा गुस्सा होकर कहने का मिस्टर लियो जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ। उसी वो चेयरमैन स्वेजिया के पीछे हम लोग एक लड़की का सीन देख पाते हैं जो एक अपॉर्चुनिस्ट का फेस बनाने लगा यहाँ पर। और फिर वो लड़का बाहर निकल कर एमसी साहब देखते हुए कहने लगा, तुम वहाँ पर ही रुक जाओ, तुम इसने मेरे गोदी सोंगियान को इंसल्ट किया है, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। और सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है इस लड़की के नाम सायगो है यहाँ पर, जो एक स्वॉर्ड्समैन है आज जिसका लेवल अभी लेवल 26 में है। और फिर वो लड़का बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहने लगा, मैंने सिर्फ इस बच्चे जिसका नाम लियू है जी उसे स्वैप करने दिया था, लेकिन अब जो सारे मॉन्स्टर मर चुका है तो अब मेरी बारी आ चुका है यहाँ पर स्वैप करने का। किसे मालूम शायद कुछ खूबसूरत लड़की अब मेरे साथ डुएल कल्टीवेशन करना चाहेगा। और फिर हम लोग देख पाते शायद वो मिस वांग के साथ डुएल कल्टीवेशन करने के बारे में सोचने लगा, जहाँ पर मिस वांग थोड़ा शर्मा को सायगो से कहने लगा, बादल सायो आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने उस इविल आदमी लियू नियान को मेरे खातिर एक सबक सिखा दिया था। मेरे पास एक रास्ता है आपको रिपीट करने का, लेकिन मैं सिर्फ आपको मेरा शरीर दे सकता हूँ। जो सुनने के बाद सायगो बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, वो सिर्फ एक छोटा सा चीज था वहाँ पर, वो बिल्कुल नेचुरल चीज था मेरे लिए, तुम्हारे लिए खड़ा होना। और फिर हम लोग देख पाते सायगो मिस वांग के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचने लगा, जहाँ वो मिस वांग कहने लगा, बादल सायो आप कितना फियास और ताकतवर हैं। सच में दोस्तों सायगो बहुत बड़ा पार्वत है यहाँ पर, और वो एमसी को पार्वत कह रहा है यहाँ पर। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते चेयरमैन सुएज यहाँ सायो के ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लगा, मैंने कहा ना वो यहाँ से जा सकता है। सच में दोस्तों चेयरमैन सुएज यह बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर चेयरमैन सुएज एमसी का व्यक्ति थोड़ा सा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, जल्दी करो और यहाँ से जाओ। जो सोने के बाद एमसी यहाँ से जाते हुए चेयरमैन सुएज यंग से कहने लगा, एक कुत्ते ने लियू डॉगबिन को काट लिया था क्योंकि उसे नहीं मालूम था उस आदमी के अच्छे इंटेंशन के बारे में। दोस्तों मुझे नहीं मालूम ये लियू डॉगबिन कौन है, लेकिन ऐसा लग रहा है ये सब चाइना का एक स्टोरी है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी उस गुफा के अंदर से बाहर निकलने लगा। अब एमसी को इस तरह से जाते हुए देखने के बाद चेयरमैन सुएज यांग मिस सोंगयांग के पाकते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या हम लोगों ने उसे गलती ब्लेम कर दिया था। उसी वो चेयरमैन सुएज यांग मिस सोंगयांग से पूछने लगा, होंगियान क्या तुम बिल्कुल श्योर हो उसने तुम्हें चीज किया था पहले, क्या ऐसा हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुआ है यहाँ पर। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस होंगियान के अंदर से थोड़ा सा डेमोनी पावर बाहर निकल रहा है। और फिर मिस होंगियान ने देवी जैसा फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा है यहाँ पर। और फिर मिस होंगियान के अंदर से बहुत ज्यादा डेमोनी पावर को निकलते हुए देखने के बाद यार में सुएज यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, तुम कोई होंगियान नहीं हो यहाँ पर, तुम कौन हो यहाँ पर। सच में दोस्तों आप इस लड़की को मालूम चल रहा है उसने कितना बड़ा गलती कर दिया यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस होंगियान अपनी डिस्गाइज को खत्म करके बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस होंगियान अब एक पूरी की पूरी दामन में बदल चुका है। और फिर वो कहने लगा, छोटी लड़की से देखो आप मुझे कि मैं कौन हूँ यहाँ पर। उसी वो राइटर इस डेमन को देखा तो हमसे कहने लगा, ये व्हाइट बोन डेमन ग्रेट डेमन लेवल का एक डेमन है, लेकिन दोस्तों ये डेमन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी दिख रहा है एक ही साथ में। अब इस सीन को देखने के बाद हम लोग देख पाते हैं मार्चेंट गिल्ड का एक लड़की बहुत ज्यादा घबराता है और चेयरमैन सुएज यांग अपने आइस शोध को इस्तेमाल करते व्हाइट बोन डेमन से कहने लगा, तुम एक बोन डेमन हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद व्हाइट बोन डेमन अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, वो दाबोन मेकर आखिरकार यहाँ से चला गया है। और फिर हम लोग देख पाते व्हाइट बोन डेमन यहाँ पर अपना स्पेशल स्किल बोन स्पीड को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, पहले तुम लोगों को खाने के बाद मैं जरूर जाकर उठ में मार डालूंगा। सच में दोस्तों यहाँ पर व्हाइट बोन डेमन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और उसी वो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है जितने भी प्लान सभी बोन इलम के अंदर है वो लोग बाहर के साइड से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही ये लोग इस इलम के अंदर से आप भाग सकते हैं। और फिर हम लोग देख पाते व्हाइट बोन डेमन अपने फील्ड को और भी ज्यादा एक्सपेंशन करने लगा। यानी दोस्तों व्हाइट बोन डेमन सच में बोन ओवरलोड से बहुत ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते कॉन्फ्यूशियस लड़का नीचे गिरने के बाद रोते हुए कहने लगा, कोई यहाँ पर आकर मुझे मदद करो प्लीज, कोई मुझे बचा लो यहाँ पर। उसी वक्त हम लोग देख पाते मार्शल गिल्ड का एक लड़की बहुत ज्यादा शर्माते हुए कहने लगा, प्रेसिडेंट प्लीज मुझे बचा लीजिए। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते चेयरमैन सुएज यांग अपनी आइस पावर के मदद से इन बोन स्पाइक को रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगा, डैमेज मैं किस तरह से इन बोन्स को यहाँ पर खत्म कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते व्हाइट बोन डेमन अपने पावर को अभी तक रिलीज कर थोड़ा सा टेबल जैसा फेस बनाकर कहने लगा, तुम सच में बहुत ताकतवर हो, लेकिन किस तरह से एक मामूली मोहतर मेरी मैजिक को रेजिस्ट कर सकता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते व्हाइट बोन डेमन ने आप फिर से अपने बोन टेंटिकल के मदद से चेयरमैन सुएज यांग को फिर से पकड़ लिया है यहाँ पर। और फिर व्हाइट बोन डेमन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए चेयरमैन सुएज यांग से कहने लगा, मुझे पहले से मालूम था ये होंगियान लड़की यहाँ पर एक स्पाई है,
इसीलिए इस लड़के ने उन सारे आदमियों को खुद की तरफ जानबूझकर अटैक किया था। अब जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते चेयरमैन सुएज यहाँ बहुत ज्यादा घबरा तो अपने मन में कहने लगा, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मैंने अभी भी अपने सपने के राजा को नहीं दिखाया। यहाँ पर अगली पल हम लोग देख पाते हैं व्हाइट बोन डेमन चेयरमैन सुएज यहाँ पर अटैक करते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारी एनर्जी को अब लेने वाला हूँ। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते चेयरमैन जुएज यहाँ जोर से चिल्ला और कहने लगा, मेरे किंग। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते कोई यहाँ पर आकर व्हाइट बोन डेमन के जो बोन टेंटिकल था उसे दो हिस्से में काट डालता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर आने के बाद कूल अंदाज में चेयरमैन जुएज यंग से कहने लगा, क्या तुम मुझे बुला रहे थे। अब एमसी को यहाँ पर देखने के बाद चेयरमैन जुएज यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर एमसी यहाँ पर हर किसी से कहने लगा, क्या तुम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा है व्हाइट बोन डेमन की 30 तारीख के बारे में। मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ, लेकिन 1000 साल पहले बीत चुका है व्हाइट बोन डेमन और तुम फिर भी इसी तरह के तरीके को इस्तेमाल कर हर किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते व्हाइट बोन डेमन पहले थोड़ा सा घबराता है और फिर व्हाइट बोन डेमन एक तार्किक सा मुंह बनाते हुए कहने लगा, क्या इसमें तुम्हारा किस तरह के बिजनेस है, अगर किसी के पास इस तरह की हैबिट हुआ तो फिर। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते वो नाच लेके थोड़ा सा शर्मा को अपने मन में कहने लगा, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था बादल लियोनियन सच में मेरा सच का प्यार है। आज के दिन के अंदर ही उसने मुझे 2 बार बचा लिया है। मैं सच में इसे डिजर्व करता हूँ कुछ देर पहले उससे मदद ना करने के लिए। अब मैं उसे जरूर भविष्य में कॉम्पेंसेट करने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एक लड़की कहने लगा, ऐसा लग रहा है लियोनियन सच में यहाँ से नहीं भागा था। उसी वो और एक लड़का थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, मैडम व्हाइट बोन सच में यहाँ पर एक ग्रेट डेमन है, क्या लियोनियन उसे सच में हरा सकता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं साय को गुस्सा होकर कहने लगा, शायद ऐसा भी हो सकता है ये दोनों एक साथ मिलकर यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते हैं एमसी ने सायो के मुंह पर एक गोल्ड का ईट फेंक कर मांग रहा है। और फिर एमसी बहुत चिढ़ते हुए कहने लगा, तुम अपने मुंह को यहाँ पर पूरी तरह से बंद कर रखो। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो नाच पर लेके थोड़ा सा शर्मा कर एमसी कहने लगा, दादा आप जल्दी भी करो, उस व्हाइट बोन डेमन को पहले हरा दो। और फिर हम लोग देख पाते व्हाइट बोन डेमन बहुत ही थोड़े जैसा फूम मारे हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, एक इतना ज्यादा रिडिकुलस चीज है, तुम्हें सच में लगता है तुमने मेरे आदमी को हरा दिया इसलिए तुम मुझे भी हरा सकते हो। अगर उसने मुझे हरा दिया तो भी मैं उस अपनी जिंदगी के लिए उसका स्लेव बनने के लिए तैयार हूँ और वो चाहे तो उसका गुस्सा भी मुझ पर निकाल सकता है। सच में दोस्तों ये डेमन मुझे एक छिनाल लग रहा है। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते व्हाइट बोन डेमन से कहने लगा, याद रखना ये चीज तुमने अभी खुद कहा है, आप आगे बढ़ो और मर जाओ, मुझे तुम्हारा वो मैजिक पिल चाहिए। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते व्हाइट बोन डेमन अपना एक विशाल स्किल बोन घोषते एमसी को अटैक करते हुए कहने लगा, तुम इग्नोरेंट बच्चे कोई कि आज मैं तुम्हें जरूर खत्म करने वाला हूँ। सच में दोस्तों व्हाइट बोन डेमन का यह अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर व्हाइट बोन डेमन थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, या तो भी आगो तुम यहाँ पर एक असली हिम्मतवार भी क्यों ना हो, तुम मेरे व्हाइट बोन घोष के अटैक को नहीं रोक सकते, तुम आप जरूर मरने वाले हो। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं चेयरमैन स्वेज यहाँ एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, लियोनियन सच में मैदान व्हाइट बोन के तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी अपनी गोल्डन आई को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हुए कहने लगा, तुम्हें क्या सच में लगता है पिछले लड़ाई के अंदर मैंने अपने सब कुछ तुम्हें दिखा दिया था। और फिर एमसी अपने 9 सैनिक को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, तुम सभी आप अपने काम को करो जैसा उधर में कहा जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी थोड़ा सा स्केरी दिख रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के 2 सैनिक यहाँ पर मौजूद है। उसी वो सिस्टम पहले से हमें बताया जाता है लिंक लाइन ड्रैगन यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। एमसी ने 2 फाटल इंजरीज को यहाँ पर रजिस्ट कर लिया है। अब एमसी की इस तरह की पावर को देखने के बाद व्हाइट बोन डेमन बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। और फिर एमसी बहुत ही कूल अंदाज में व्हाइट बोन डेमन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, अब मैं तुमसे स्टार पिकिंग टावर के अंदर मिलने वाला हूँ। व्हाइट बोन डेमन एमसी के इस तरह की पावर को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, इस बच्चे ने सच में अपनी जिंदगी के लिए किसी और चीज से एक्सचेंज कर लिया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी ड्रैगन विंग शॉट का स्पेशल होते ड्रैगन विंग सिलेस का इस्तेमाल करने लगा है यहाँ पर। और फिर एमसी उस अटैक से व्हाइट बोन डेमन पर अटैक करते हुए कहने लगा, ये ड्रैगन एंड फोनिक्स शॉट का असली पावर है यहाँ पर, जिसे अभी गैन जियांग और मोए शॉट कहा जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था और एमसी के इसी कूल अंदाज के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।